हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं। हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2025 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस साल 2025 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता होगी उसके बारे में ए टू जेड डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। वीडियो को स्किप मत करना। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है जिसमें आपका 55 चैप्टर वाइज टेस्ट, उसके साथ ही साथ आपका 60 फुल सिलेबस का टेस्ट, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे सोर्स नोट्स सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो यदि वो ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर सिंपल मैसेज करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है। उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज ओनली 199 रुपीज़ रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलने वाली है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब आपको रिक्वायर्ड होंगे और वो कब रिक्वायर्ड होंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा। उसकी भी वैलिड डेट होती है। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट किन स्टूडेंट्स का लगेगा, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, इन सब का अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है। ओके, अब यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के स्टूडेंट है इनका एक वैलिड डेट होता है, इनका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। यदि इनका इनमें डेट में वैलिड डेट में नहीं होता तो इन सब की काउंसलिंग है वो जनरल से होगी और जनरल का कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। जितने भी स्टूडेंट है जो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब उसकी वैलिड डेट क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि ईडब्ल्यूएस से यदि आप बिलोंग कर रहे हो तो किस डेट में आपका बना होना चाहिए, और यदि आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग कर रहे हो तो आपका किस डेट में बना होना चाहिए। दोनों की बात कर लेंगे, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हो या पैरामेडिकल की बात कर रहे हो, तो दोनों को यहाँ पे हम वो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो चलिए ऑफिशियल पोर्टल पे हम लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे आपका जो प्रोस्पेक्ट जारी किया गया था उसमें हम बात करने वाले हैं। तो ये आपका ओबीसी एनसीएल का वैलिड डेट का जो है डेट दिया गया है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात करें जिसका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे 1 जून 2025 को होने वाला है, इसके लिए वैलिड डेट रहेगा आपका 1/4/2025, मतलब अप्रैल महीने से लेके आप मई के 15 तारीख से पहले बनवा सकते हो। ओके, यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिएगा क्योंकि यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप सबका काउंसलिंग है वो जनरल कैटेगरी से होगा, और यदि आप जनरल कैटेगरी से जाओगे तो फिर आपका उसका नुकसान होने वाला है। तो ये आपको अभी आपको बेनिफिट देगा। अभी आप बनवा लोगे तो काफ़ी बेनिफिट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के कारण मिलने वाला है। यहाँ पे कट ऑफ में मान सकते हो कि 10 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा तो 10 नंबर कम भी आएंगे तो भी आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। वहीं पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल का भी आपका 1/4/2025 से 15/5/2025 के बीच में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। आपकी डेट है वो है आपकी 28 जून 2025 सैटरडे को आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिए होगा, जिसके बेस पे आपको सीट मिलेगा। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो आप सबका जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग होने वाला है। ओके, उसके बाद आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उसकी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से और डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड होंगे इन एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे, जो आपको अभी बनवा लेने हैं यदि किसी के पास नहीं है तो। यहाँ पे सबसे पहले एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। अब एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, जब आप एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देने चाहोगे तो उससे पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। ओके, तो ये आपको अपने पास रखना है। उसके बाद 10th की आपको मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ओके, 10th एंड 12th दोनों का आपका जो है मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, डिटेल मार्कशीट तो चाहिए आपको। उसके बाद में यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। यदि आपने अभी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया, आपने जो भी 12th पास आउट किया है वहाँ से, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये आपको लगभग जो है सात आपको ये चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में आपको चाहिए होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये भी आपको चीज़ समझ में आ चुकी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए होंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। उसके बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी
रेडी कर लेना। यदि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, अपने कॉलेज से ले लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड चाहिए, ओरिजिनल चाहिए होगा, आईडी प्रूफ आपको चाहिए होगी, ओके। उसके साथ ही साथ आधार कार्ड आपका चाहिए होगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके अपने पास रख लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे इन एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे आपको ये सारा चीज़ चाहिए होगा। तो क्या क्या चीज़ चाहिए होगा वो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो भी आपने इस्तेमाल की है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड, प्रोविजन लेटर चाहिए होगा, उसके बाद एडमिशन लेटर, ये सब आपको काउंसलिंग के टाइम मिलेंगे। उसके बाद आपको 10th and 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, टीसी चाहिए होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपके वैलिड डेट में होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको रिप्लाई मिलने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।